एक बार एक हाथी ने यमराज से जाकर शिकायत किया कि मनुष्य हम लोगों को अपने अधीन करके बहुत कष्ट देते हैं। यमराज की समझ में यह बात नहीं आई कि इतने बड़े जानवर को नन्हा सा मनुष्य किस प्रकार से अपने बस में कर लेता है। अतः उन्होंने हाथी के कथन पर विश्वास नहीं किया। हाथी ने मनुष्य की चातुर्यता की प्रशंसा करते हुए बहुत प्रकार से विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया, फिर भी यमराज जी नहीं माने। तब हाथी ने कहा कि आपके यहाँ तो मनुष्य मरकर ही आते हैं, यदि आपको जीवित मनुष्य से पाला पड़ जाए तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे। यह सुनकर यमराज जी को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने अपने दूतों से कहा कि किसी जीवित मनुष्य को मेरे यहाँ ले आओ। तब यमदूत पृथ्वी में मनुष्य को लेने के लिए आए। संयोग से यमदूत एक कायस्थ जाति के मनुष्य को चारपाई सहित सोते हुए को उठा ले चले। मार्ग में उसकी नींद खुली तो उसने यमदूतों से पूछा कि मुझे कहाँ लिए जा रहे हो। तब यमदूतों ने बताया, यमपुरी यमराज जी के पास। उसने अपनी चारपाई में देखा कि वहीं पर कागज, कलम और दावत रखी हुई थी। अतः उसने एक बनावटी फर्जी चिट्ठी यमराज जी के नाम लिखी। उसमें लिखा था, धर्मराज को मेरा आशीर्वाद, आप अपना अधिकार इस व्यक्ति को सौंप दें। अब यही आपका समस्त कार्यभार संभालेगा। और हस्ताक्षर में भगवान विष्णु का नाम लिख दिया। यमपुरी पहुंच जाने पर कायस्थ ने वह बनावटी फर्जी पत्र यमराज जी को दे दिया। यमराज जी ने भी भक्तिवश उस पत्र को सचमुच में ही भगवान विष्णु का ही भेजा हुआ समझा और तत्काल ही उस कायस्थ को अपनी गद्दी सौंप दी। परंतु उस कायस्थ से लोक व्यवस्था ठीक से संभल न सकी। चारों ओर अराजकता फैलने लगी। भगवान ने जब यमराज से अराजकता का कारण पूछा तो वे बोले, प्रभो, आजकल तो मैं छुट्टी पर हूँ और मेरा कार्य तो एक मृत्युलोक का प्राणी कर रहा है, वह जाति का कायस्थ है। भगवान ने पूछा, इतने उच्च पद पर उसे किसने और कैसे बिठा दिया। यमराज जी ने उत्तर दिया, प्रभो, आपने ही तो उसके साथ अपना हस्ताक्षर युक्त आदेश पत्र भेजा था। यह सुनकर भगवान भी अचंभित हो गए। तुरंत उसे हटाकर यमराज को उनका अधिकार सौंपा गया। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य से कभी भी किसी को भी पंगा नहीं लेनी चाहिए।